अर्जुन गरीबी की चुभन जानता था। वह हर दिन संघर्ष करता था, अपने परिवार के लिए कुछ बेहतर करने की उम्मीद में। खाली पेट का दर्द जानता था। भूख उसकी रोजमर्रा की साथी थी और हर निवाला उसके लिए एक जंग जीतने जैसा था। नदी उसका सुकून थी, बहता पानी उसके अधूरे सपनों सा। वह अक्सर नदी के किनारे बैठकर अपने विचारों में खो जाता था, जैसे कि पानी उसकी चिंताओं को बहा ले जाता हो। मीरा रेशम और ऐशो आराम की दुनिया में रहती थी। उसकी जिंदगी में किसी भी चीज की कमी नहीं थी और वह हर दिन नए सपनों के साथ जागती थी। ऊंची दीवारों ने उसे उन कठोर सच्चाइयों से बचा रखा था जिनका सामना अर्जुन रोज करता था। वह एक सुरक्षित और संरक्षित जीवन जी रही थी, बिना किसी चिंता के। फिर भी नदी का किनारा, दो दुनियाओं के बीच एक साझा जगह, उन्हें आमने सामने लाने वाला था। यह वह स्थान था जहां उनके जीवन की कहानियां आपस में मिलती थीं। अर्जुन कुछ बना रहा था। उसका कोयला एक फटे कागज के टुकड़े पर नाच रहा था। उसकी कला उसकी भावनाओं का प्रतिबिंब थी, उसकी आत्मा की आवाज। उसने ऊपर देखा, एक प्यारी सी हंसी ने उसका ध्यान खींचा। वह आवाज उसके दिल को छू गई, जैसे किसी ने उसके जीवन में रंग भर दिया। नीले रंग की परी सी मीरा अपनी सहेलियों के साथ खड़ी थी। उसकी हंसी उसकी कलाई में चूड़ियों की तरह चमक रही थी। उनकी नजरें मिली और एक अनकही कहानी शुरू हो गई। एक चिंगारी भड़की, अनजाने में ही उनके दो जहानों के बीच की खाई को पाट दिया। यह एक नई शुरुआत थी, एक ऐसा पल जो उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उनके आसपास की दुनिया धुंधली पड़ गई। नदी अपनी लहरों को रोककर सांस थामे हुए उनकी निगाहों के मिलन को देख रही थी। उसी पल सामाजिक दीवारें ढह गईं। बस एक कच्चा, अनकहा रिश्ता बाकी था। मीरा, जो तारीफ भरी निगाहों की आदी थी, ने एक अलग तरह का आकर्षण महसूस किया। अर्जुन, जो आमतौर पर मजबूत रहता था, ने अपने अंदर एक कंपन महसूस की। यह सिर्फ उसकी खूबसूरती की बात नहीं थी, यह कुछ गहरा था, एक दूसरे को पहचानने जैसा। दोनों में से कोई भी नजरें नहीं हटा पा रहा था। दुनिया वापस घूम गई जब मीरा की सहेलियों ने उसे आवाज दी। उनकी आवाजें उस खामोश दुनिया में अजीब लग रही थीं, जो उन्होंने कुछ पल के लिए बनाई थी। उनके रास्ते मिलते रहे, हमेशा नदी किनारे। चोरी छिपे देखना धीरे धीरे बातचीत में बदल गया। उन्हें कविताओं से, पानी पर चांद की परछाई की साधारण सी खूबसूरती से एक जैसा प्यार मिला। अर्जुन उसके लिए जंगली फूल लाता, उनके चटक रंग उसकी आलीशान जिंदगी से बिल्कुल अलग। बदले में मीरा अपने पिता के पुस्तकालय से उसके लिए किताबें चुरा कर लाती, उन दुनियाओं के द्वार खोलती जिनके बारे में वह केवल सपने ही देख सकता था। हर मुलाकात उन दीवारों को तोड़ती गई जो उन्हें अलग करती थीं। उनका प्यार एक जंगली फूल की तरह खिल रहा था जो कंक्रीट को तोड़कर निकलता है। उन्होंने साथ में एक भविष्य का सपना देखने की हिम्मत की, एक ऐसा भविष्य जो नदी पर डूबते सूरज के रंगों से रंगा हो। खबर अर्जुन पर बिजली बनकर गिरी। मीरा की शादी तय हो गई थी। उसके परिवार ने दौलत और रुतबे के लिए रिश्ता तय कर दिया था। उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक सी दौड़ गई। वह उन दीवारों को जानता था जो उनके बीच खड़ी थी। मीरा टूट गई थी। उसके माँ बाप के कानों पर उसके लाख मिन्नतों का कोई असर नहीं हुआ। यह तुम्हारी भलाई के लिए है, उसकी माँ ने कहा। उसकी आवाज में सदियों से चली आ रही रीतियों की झलक थी। लेकिन मीरा अपने दिल में जानती थी कि सोने का पिंजरा भी पिंजरा ही होता है। वह उस खुले आसमान की तलाश में थी जो उसने अर्जुन की आंखों में देखी थी, एक ऐसा आसमान जो रीति रिवाजों और सामाजिक बंदिशों से मुक्त हो। दिन मायूसी में डूब गए। सामाजिक उम्मीदों का बोझ मीरा पर हावी हो रहा था, उसे दबा रहा था। उसकी शादी का दिन हर पल करीब आ रहा था। वह खुद को कठपुतली जैसा महसूस कर रही थी। उसके धागे परंपरा और परिवार के सम्मान के अदृश्य हाथों से बंधे हुए थे। एक शाम उसकी माँ उसके कमरे में आई। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उसने एक भारी हार बढ़ाया। उसके हीरे मीरा की त्वचा पर ठंडे और निर्दयी लग रहे थे। यह तुम्हारी दादी माँ का था। उसकी आवाज लड़खड़ा गई जैसे ही उसने आगे कहा, यह विरासत में तुम्हें मिला है मीरा। इसे उस प्यार के लिए मत छोड़ो जिसे समाज असंभव मानता है। अर्जुन को गांव के एक छोटे लड़के ने संदेश दिया। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये मीरा का था, उसकी जिंदगी बदलने से पहले आखिरी बार मिलने की गुहार। वह नदी किनारे उनकी जगह पर भागा। उसका दिल उम्मीद और डर से भरा हुआ था। मीरा। उसने उसे पानी के किनारे बैठा देखा। उसका चेहरा जो आमतौर पर चमकता हुआ रहता था, वह फीका और उदास था। उसके पास आते ही उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें उसके दिल में उठ रहे तूफान को दर्शा रही थीं। अर्जुन, उसने सांस ली।
उसकी आवाज फुसफुसाहट से भी कम थी। वे चुपचाप बैठे रहे। उनके बीच बहती नदी उनकी अनकही भावनाओं की तरह थी। मैं ये नहीं कर सकती, मीरा बोलते हुए रुकी। आखिरकार आंसू उसके गालों पर बह निकले। अर्जुन ने रक्षा करने की भावना महसूस की। उसने धीरे से उसके आंसू पोंछे। उसकी खुरदरी उंगलियां उसके नाजुक गालों को छू गईं। हम कुछ रास्ता निकाल लेंगे, उसने कहा। अंदर ही अंदर डर के बावजूद उसकी आवाज दृढ़ थी। कैसे निकालेंगे? मेरा परिवार कभी नहीं मानेगा। हम अलग दुनिया के हैं अर्जुन। अर्जुन ने उसे कसकर पकड़ लिया। उसका आलिंगन ही एकमात्र ढाल थी जो वह उनके चारों ओर उठ रहे तूफान से बचा सकता था। हमारा प्यार ही हमारी दुनिया है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसके शब्द बढ़ते अंधेरे में आशा की किरण थे। उनके सुकून के पल आती हुई आवाजों से टूट गए। मीरा के भाई और उसके दोस्तों ने उन्हें ढूंढ लिया था। मीरा, उसका भाई गरजा। उसकी आवाज गुस्से से भरी हुई थी। अर्जुन जानता था कि यही वह पल था। दीवारें करीब आ रही थीं। उनके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी। भागो अर्जुन! मीरा चिल्लाई। उसकी आवाज में दहशत थी। अर्जुन एक पल के लिए रुका। उसका दिल टूट रहा था। वह उसे उसके भाई के गुस्से के हवाले नहीं छोड़ सकता था, लेकिन वह जानता था कि वहां रुकने से हालात और बिगड़ेंगे। उसे भरोसा करना होगा कि मीरा सुरक्षित रहेगी, कि उसका परिवार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जैसे ही अर्जुन भागने के लिए मुड़ा, गांव की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी। बाढ़, बाढ़ की चीखें हवा में गूंज उठीं, जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। लोग इधर उधर भागने लगे। नदी, उनका आश्रय स्थल, लगातार बारिश के कारण उफनते हुए प्रलयकारी बहाव में बदल गई थी। पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा था। नदी के उस पार मीरा के किनारे को गांव से जोड़ने वाला पुल टूट गया था। अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मीरा का भाई और उसके दोस्त डरे हुए खड़े थे। उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। वे फंस गए थे।